अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल से जी बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है। कप्तान को सजा सुनाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम आपको हमेशा अडियाला से रिपोर्ट करते हैं कि खान को सजा सुनाने के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और किसी वक्त भी खान को सजा सुनाई जा सकती है। अब वो जो प्रोसीजर है, वो जो हमारी खबर है कि खान को सजा सुनाने की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, वो हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। आपको हमने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट किया था, आपको दिखाया था किस तरह से पुलिस की भारी नफरत थी, बख्तरबंद गाड़ियां थी, कैदियों वाली बसें थी। इमरान खान की बहन अलीमा खान वहां पे पहुंची, वकील सलमान सफदर साहब वहां पे पहुंचे और पहुंचते ही उनका पहला जुमला यह था कि आज खुशखबरी आ सकती है और इमरान खान की जमानत जो है वो कन्फर्म हो सकती है। इसी तरह सलमान राजा भी पहुंचे, कुछ MNAs भी पहुंचे। अभी वो वीलॉग अपलोड ही हुआ था और खबर आ गई कि वो प्रोसिक्यूटर साहब तो भागे हैं। नैब वाले प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो बीमार हो गए हैं, मफलूज हो गए हैं जी, चल फिर नहीं सकते, तो उनका तो बड़ा काम खराब है। फिर वकील सलमान सफदर साहब बड़े नाराज भी हुए, कहा ये क्या तमाशा है, हमारी आज अडियाला में भी समाअत थी, हमने वहां भी जाना था, मैंने पूरी रात जाकर केस की तैयारी की है, ये अजीब तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है। यानी आप पहले बता देते, आप इतने बड़े चौधरी, इतने बड़े अफसर बने हुए हैं, न्याय वाले हमें बता देते ना कि अगर नहीं उन्होंने आना था तो हमारा टाइम जाया ना करते। 1 साल के बाद केस लग रहा है और ये ड्रामेबाजी। और फिर वकील सलमान राजा साहब भी बोले, उन्होंने कहा हमें धक्के मारे गए हैं, हम बड़ा जलील होके आए हैं। आज देखे ना आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग करने तक की इजाजत नहीं थी। छोड़ देना, हमें हमें छोड़ दें, हमारी क्या हैसियत है। शमी इब्राहिम साहब दीगर नामवर सहाफी वहां पे मौजूद थे, उनको रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं थी। एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ था। और फिर वो डोगर साहब ने कहा भी सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। और जब उनसे कहा गया कि हमें डेट दें, मंडे की डेट दे दें, आप हमें जो है वो अगले हफ्ते की डेट दे दें, तो उन्होंने कहा मैं अभी डेट नहीं दे सकता, मैं दूंगा, मैं चैम्बर में जाके दूंगा। और उसके बाद उन्होंने 16 अक्टूबर की डेट दे दी, यानी 21 दिन का मजीद वक्त दे दिया नैब को। तो ये तमाशा तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने आपको रिपोर्ट किया था ना। अभी अडियाला वाली खबर भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ तारक जहांगीरी साहब के वाले से आपको रिपोर्ट किया कि आज वो कराची सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा मुझे फ्रीक बनाया जाए। मेरे ऊपर केस है ना, मेरी डिग्री का मामला है ना, मुझे फ्रीक तो बनाओ, मेरा मुवक्कफ तो लो। और आईनी बेंच जो सिंध हाई कोर्ट का है, जहां पे वो डोगर बैठे हुए हैं, जहां पे छोटे छोटे या आफरीदी बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है वो तारक जहांगीरी साहब की पिटीशन उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। और वहां पे फिर जो नारे लगे, आगा तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, जो शोर उठा। और तारक जहांगीरी साहब ने आज तारीखी जुमला बोला, तारीखी जुमला बोला, मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। रोस्टम पर खड़े हुए तारक जहांगीरी और बोले, कहते हैं मैं ये पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूं लेकिन ये बात बड़ी अहम है। वो कहते हैं और ये तारीख का हिस्सा बन जाएगी ना ये बात, इसलिए दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूं। कहते हैं मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम, मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इम्तिहानात दिए हैं, मैंने टाउटी नहीं की। कहते हैं मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाता हूं, मैंने तमाम इम्तिहानात दिए, मेरी डिग्री असली है। कहते हैं मेरा कसूर क्या है? कहते हैं मेरा कसूर यह है कि मैंने टाउटी नहीं की और किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए। कहते हैं मेरा यह कसूर है। और अभी कुछ सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, कुछ ऐसे ऐसे टाउट हैं, वो कहते हैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाने से जाली डिग्री असली नहीं बन जाती। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह और उसके नबी की कसम खाए और यहां पे तो कुछ झूठी कसम भी खा ले, लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, हम अपना लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, तुमने अल्लाह और रसूल की कसम। लेकिन कुछ कम ज़र्फ घटिया लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीजों पर भी प्रोपेगेंडा जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और आज अलीमा खान ने क्या कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वो थी और उसके बाद वो अडियाला के लिए निकली, उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, कैमरे की तरफ देख के अपने भाई के स्टाइल में अलीमा खान ने कहा हेलो कर्नल साहब, हेलो कर्नल साहब, हमें जल्दी की तारीख दे दें। ने कहा ये डोगर की क्या मसरूफियत है, वेला है। ऐसे ही उसने 21 दिन का टाइम दे दिया, तो उन्होंने कर्नल को मुखातिब किया। अब जरा अडियाला की अपडेट,
देखिए जी, आज अडियाला में पैरेलल हमने आपको बताया था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि तोशाखाना 2 की भी समाअत चल रही है। तोशाखाना 2 की समाअत चल रही है और वो जो नैब FIA के गवाह हैं, तफ्तीशी हैं, 20वें गवाह, उन पर जिरा मुकम्मल होनी है, जिरा होनी है। और जज शाहरुख अरजमत साहब ने छुट्टी नहीं की, केस लगा लिया। आज जिरा हुई और समाअत मुलतवी हो गई। कब तक? 29 सितंबर तक, यानी मंडे के दिन तक। अब मंडे के दिन क्या होगा? 342 का सवालनामा दिया जाएगा। हो सकता है आज ही जज साहब कह दें कि 342 का जो है वो सवालनामा आज ही दे दें और मंडे को इस पर जवाब जमा करवाएं और मंगल को वो केस लगा लें या बुध को केस लगा लें और बुध को सजा सुना दी जाए। यानी अगली समाअत पर या उससे अगली समाअत पर सजा सुनाई जा सकती है। दूसरी तरफ आज सलमान अकबर राजा ने हमारे साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमने ये जो GHQ हमला केस है, ये जो ATC रावलपिंडी में इमरान खान की फोटो दिखा के जज साहब की हिम्मत तक नहीं होती कि ओपन स्पीकर पर इमरान खान की कॉल तक सुन लें, इसको हम चैलेंज करेंगे। तो उस सिलसिले में भी आज अडियाला से बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि GHQ हमला केस के अंदर 3 वकला को इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत करने की इजाजत मिल गई है। जज अमजद अली शाह ने जो है फैसल मलक, वकील फैसल मलक, हुसनैन, सुंबल और आकल खान को इमरान खान से मुलाकात करवाने की हदायत कर दी। अच्छा, अडियाला से एक और खबर सुने। अडियाला में कुछ ऐसे, वो तो आप देख रहे हैं ना अडियाला के अंदर जो तमाशा होता है, अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जिस तरह के सवाल होते हैं और बाद में प्रोपेगेंडा, थप्पड़ लाग गए, मुक्के लाग गए, धक्के लाग गए। वो तो हम हर रोज आपको अडियाला से रिपोर्ट करते हैं ना, जो रेगुलर हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज के सहाफी ने क्या किया। एक बुजुर्ग सहाफी हैं, बुजुर्ग सहाफी हैं, बल्कि कह सकते हैं बुजुर्ग तरीन सहाफी हैं, या कोई बुजुर्ग तरीन से कोई सुपरलेटिव डिग्री आपको मिलती है ना, वो भी लगा लें। वो बुजुर्ग सहाफी इमरान खान की समाअत में गए। वैसे तो नहीं जाने दिया जाता ना, हम भी जाते हैं, हर रोज कवरेज करते हैं ना, तो अडियाला जेल के गेट के सामने नहीं खड़े होने दिया जाता, अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात। वो बुजुर्ग सहाफी अंदर गए, इमरान खान से उन्होंने उस तरह के सवाल किए जिस तरह से अलीमा खान से मुतराजा सवाल किए जाते हैं तमाशा बनाने के लिए। और इमरान खान ने उस सहाफी को डांट दिया। इमरान खान ने जब डांटा तो उस सहाफी ने इमरान खान से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिस पर इमरान खान ने कहा मुझे मालूम है तुम 3-4 सहाफी कर्नल की इजाजत से अंदर आते हो, कर्नल के सामने नंबर बनाने के लिए बदतमीजियां करते हो, ये सहाफत नहीं घटियापन है। खान ने कहा मुझे पता है, मैं बच्चा नहीं हूं, तुम्हें कौन बेचता है, तुम क्यों आते हो, तुम सहाफत थोड़ी कर रहे हो, तुम तो यहां नंबर बनाने के लिए आते हो और मुझे तुम्हारा सारा पता है। बहरहाल 29 सितंबर तक तोशाखाना 2 की समाअत मुलतवी हुई है और 7 अक्टूबर को बरीयत वाला केस लगाया गया है। और मुझे ये लग रहा है, अब जो हम ये ग्राउंड पे सारी चीजें देख रहे हैं, कि इससे 7 अक्टूबर तो बड़ी दूर की बात है ना, दिल्ली दूरस्थ, उससे पहले ही तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रही है वकला की, सहाफी भी पहुंचे हुए हैं, वकला भी, और वकला और सहाफियों से पहले पुलिस पहुंची हुई थी। रगीलिया होटल, एक निजी होटल है इस्लामाबाद में, वहां पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस, हमारे दोस्त सदीक जान ने भी वहां पे बड़ा तगड़ा खिताब किया। उन्होंने कहा ये क्या जरूरत है आपको इधर होटलों में बैठ के कॉन्फ्रेंस करने की, ठंडे कमरों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा किस तरह की कॉन्फ्रेंस करो, जजेस के साथ खड़े हो जाएं। इससे पहले कि जजेस खड़े हुए हैं वो भी बेचारे थक जाएं मुजामत कर करके, तो उनके साथ आप खड़े हो जाएं। तो एक तो ये अच्छा, दूसरी तरफ एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख दूं, क्या याद करेंगे, जुल्फी बुखारी। अब कल हमने आपको रिपोर्ट किया था जुल्फी बुखारी के हल्के के वर्कर काफी आए हुए थे अडियाला जेल, अब जुल्फी बुखारी को सजा दी जा रही है। खबर है जुल्फी बुखारी की जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया गया है। अटक का घर, जो उनका मुकामी घर है अटक का, जुल्फी बुखारी साहब का, उसको नीलाम किया जाएगा। अटक की जमीन वो नीलाम की जाएगी। जो इस्लामाबाद का घर है जुल्फी बुखारी का, उसको सील कर दिया गया है। और झंड की, जो उनकी झंड के अंदर 800 कनाल जमीन है, अब थोड़ी जमीन नहीं होती, 800 कनाल जमीन, वो भी सरकार ने नीलाम करने का, यानी 800 कनाल और तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर झंड ने अराजी नीलामी का इश्तिहार भी जारी कर दिया। अच्छा, आज एक और बड़ी दिलचस्प हुई चीज, क्योंकि अडियाला और ये सारी चीजें काफी चल रही थी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज 2 मैंने वीलॉग किए, लेकिन
तरीके वो सारी वहां पर रश बहुत ज्यादा था और सूरत हाल ही ऐसी थी, तेजी से समात खत्म हुई, अभी समात शुरू भी नहीं हुई थी, खत्म भी हो गई। तो अलीमा खान से आज ये भी सवाल पूछा गया ना कि वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हैं। रात को राना सनाउल्लाह ने कहा था कि बस हम ट्विटर अकाउंट बंद करवाने लगे हैं, और हमारी बहन है बड़ी आसमा शराजी साहिबा, वो कह रही थी कि कंपनी से राब्ता करें, ये करें, वो जाए ना कंपनी के पास, वो आपकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ट्विटर ये वो। ये हमारी बड़ी बहन आसमा शराजी साहिबा वही हैं जिन्होंने जब नवाज शरीफ पर पैमरा ने पाबंदी लगाई थी ना, ये पैनामा वाले मामले के बाद, तो ये पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई थी कि बुनियादी हकूक का मामला है, नवाज शरीफ का नाम हम क्यों नहीं ले सकते, या नवाज शरीफ की फोटो क्यों नहीं चल सकती। अब वो राना सनाउल्लाह को मशवरे दे रही थी कि किस तरह ट्विटर अकाउंट बंद होना चाहिए। तो आज सहाफियों ने सवाल पूछा, तो अलीमा खान ने कहा, इमरान खान को मैंने बताया इस हवाले से, कहती है इमरान खान का जरा आप जवाब सुन ले हौसला करके। कहती हैं इमरान खान ने कहा है कि मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरी मर्जी है, जैसे कहते हैं मेरा जिस्म मर्जी, मेरी मर्जी। खाने का मेरा अकाउंट मेरी मर्जी, मैं फील्ड मार्शल का नाम लेकर कहा मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो मुझे डिक्टेट करे, मेरा जो दिल करेगा वो मैं लिखूंगा। लिखने से मुराद लिखवाऊंगा, ज़ाहिर खान खुद तो ज़ाहिर है अडियाला में मोबाइल या वो सारी चीजें नहीं रखा, खाने का जो मेरा दिल करेगा मैं वो लिखूंगा। बहरहाल हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अडियाला जेल हो। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पेशावर जो तारीखी जलसा होने जा रहा है पीटीआई का खान की कॉल पर, उस सवाल से भी आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करें। और आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।